ब्रह्मांड के सामने हमारी औकात। दोस्तों आज हम जानेंगे ब्रह्मांड के सामने हमारी क्या हैसियत है और ब्रह्मांड हमारी सोच से कितना ज्यादा विशाल है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा। आप जान पाओगे कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व कहाँ है, या फिर हमारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड के सामने मायने रखता भी है या नहीं। आज हम अपनी धरती और सबसे विशाल पिंड सूरज की हैसियत जानकर अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से लेकर और ब्रह्मांड के सबसे विशाल क्षेत्र के बारे में जानेंगे। जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती की पूरी जनसंख्या यानी कि टोटल पॉपुलेशन 8 अरब के पार हो चुकी है। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि धरती की ये टोटल पॉपुलेशन लॉस एंजल्स जितनी जगह पर समा सकते हैं। अमेरिका में लॉस एंजल्स जो कि 1300 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। लेकिन अगर बात करें हमारी धरती की तो पूरी धरती लॉस एंजल्स से काफी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि लॉस एंजल्स भी तो धरती पर ही है और हमारी धरती का व्यास यानी कि धरती की चौड़ाई लगभग 13,000 किलोमीटर है। वहीं चंद्रमा की चौड़ाई 3,500 किलोमीटर है। चांद भी इतना बड़ा है कि इसके ऊपर 1 लाख हिमालय जैसे पर्वत समा सकते हैं। और हमारी धरती इतनी बड़ी है कि इसके अंदर चांद जैसे लगभग 50 उपग्रह समा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि धरती कितनी बड़ी है। तो दोस्तों एक बार जरा सोच कर देखिए कि धरती के सामने हम इंसान कहाँ टिकते हैं। अब चांद धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है और इस दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी 8 ग्रह समा सकते हैं। और अगर हम बात अपने सूरज की करते हैं तो ये धरती से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे सूरज की चौड़ाई लगभग 14 लाख किलोमीटर है। धरती के मुकाबले सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरतियां समा सकती हैं। यानी कि सूरज की विशालता की कल्पना हम आंख बंद करके भी नहीं कर सकते। तो आप जरा सोचिए कि हम इंसान सूरज के सामने कितनी औकात रखते हैं। न केवल इंसान बल्कि सूरज के सामने धरती और चांद की भी कोई औकात नहीं है। हमारे सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर के अंदर हमारी धरती जैसी 1300 धरतियां समा सकती हैं और जुपिटर जैसे 1000 ग्रह सूरज के अंदर समा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा सूरज न केवल धरती और इंसान बल्कि सौर मंडल के सभी ग्रहों के मुकाबले काफी ज्यादा विशाल है। लेकिन औकात की बात करें तो ये तो बस एक शुरुआत है। अगर हम बात करें पूरे सौर मंडल की तो हमारे सौर मंडल की चौड़ाई 287 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सौर मंडल में 8 ग्रहों के साथ 5 बौने ग्रह, लाखों एस्टेरॉइड्स, करोड़ों मेटेरॉइड्स और हमारा सूरज मौजूद है। सूरज से लेकर हमारे आखिरी ग्रह नेपच्यून तक की दूरी करीब 4.5 अरब किलोमीटर है। ऐसे में अगर हम सूरज से लेकर नेपच्यून तक एक लाइन बनाते हैं तो इस लाइन में सूरज के जैसे लगभग 3000 सितारे समा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे सौर मंडल के सामने हमारा सूरज कितना छोटा है। अगर प्लूटो से हम सूरज को देखें तो प्लूटो के आसमान में सूरज कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसमें ये एक छोटे तारे की तरह नजर आता है। दोस्तों हमारा सौर मंडल प्लूटो के बाद भी कहीं ज्यादा आगे तक फैला हुआ है। यहाँ तक कि हम देख चुके हैं कि सूरज का साइज भी हमारे सौर मंडल के आगे काफी छोटा पड़ जाता है। अगर हम सूरज से और आगे की बात करते हैं तो सूरज से और भी बड़े तारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं। ये है वेगा स्टार जिसकी चौड़ाई 38 लाख किलोमीटर है और इसमें सूरज जैसे लगभग 20 तारे समा सकते हैं। इससे भी बड़ा तारा है आर्कट्रस जो कि 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर तक चौड़ा है और इसमें सूरज जैसे 17,000 तारे समा जाएंगे। अब इसके और आगे चलने पर ब्रह्मांड में एक और तारा है रिगेल जिसकी चौड़ाई 11 करोड़ किलोमीटर है। इसके अंदर आर्कट्रस जैसे 50 तारे समा जाएंगे और सूरज जैसे 4,85,000 तारे समा जाएंगे। अब हम समझ सकते हैं कि सूरज भी यहाँ आकर कितना छोटा पड़ जाता है और हमें सूरज की भी औकात पता चल जाती है। चलिए अब हम और आगे चलते हैं। ये है बीटलजूस जिसका व्यास 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर है। ये भी इतना विशाल है। इसमें वीगेल जैसे लगभग 1400 तारे समा सकते हैं। और अगर बात करें सूरज की, सूरज जैसे लगभग 67 करोड़ तारे समा सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ आकर सूरज भी एक रेत के कण के बराबर है। इसके आगे चलने पर हमें मिलता है वीवाई कैनिस मेजोरिस जिसका व्यास 2 अरब किलोमीटर है और इससे भी बड़ा तारा है यूवाई स्कूटी जिसकी चौड़ाई लगभग 2 अरब 40 लाख किलोमीटर है। और अब तक का सबसे बड़ा तारा है स्टीफेंसन 218 जो कि 3 बिलियन किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी इसके अंदर सूरज जैसे 9 अरब 83 लाख सूरज समा सकते हैं।
दोस्तों ब्रह्मांड में अब तक इससे बड़ा कोई सितारा नहीं मिला है और इस तारे के सामने बाकी तारों का अस्तित्व ना के बराबर है। ऐसे में हम इंसान और हमारी धरती इसके सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों जरा सोच कर देखिए, इस तारे के अंदर धरती का अस्तित्व मायने भी रखता है या नहीं। अब अगर बात करें ब्रह्मांड के अंदर इससे भी बड़ी संरचनाओं की, तो हम पहुंच जाते हैं कैट आई नेबुला के पास। इसका आकार 0.4 प्रकाश वर्ष है, यानी प्रकाश को भी इसे पार करने में 4 महीने 26 दिन लगेंगे। अब ये ब्रह्मांड के सबसे विशाल तारे के मुकाबले कितना बड़ा है और इस नेबुला के अंदर स्टीफनसन जैसे लगभग 3000 तारे समा जाएंगे। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ा है हेलिक्स नेबुला, जिसका व्यास 5 प्रकाश वर्ष है, यानी कि प्रकाश को भी इसे पार करने में पूरे 5 साल लग जाएंगे और इसमें स्टीफन जैसे 15,000 तारे समा सकते हैं। दोस्तों इससे भी आगे बढ़ने पर हमें मिलता है ओरियो नेबुला, जो 24 प्रकाश वर्ष चौड़ा है, और इससे भी आगे बढ़ने पर हमें मिलता है ओमेगा सेंटोरी कॉन्स्टेलेशन, जिसका व्यास 150 प्रकाश वर्ष है। और अब तक जिन विशालकाय संरचनाओं को हमने देखा है, उन सबको अपने अंदर समाने वाली, इन सब से करोड़ों गुना विशाल ये है हमारी आकाश गंगा मिल्की वे, यानी मंदाकिनी आकाश गंगा, जो कि 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। यानी कि ये इतनी विशाल है कि सबसे तेज चलने वाली लाइट को भी इसे पार करने में लगभग 1 लाख साल का समय लग जाएगा, जबकि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है और ये ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्यादा गति मानी जाती है। हमारी आकाश गंगा में इस तरह के बड़े बड़े 400 बिलियन विशाल तारे मौजूद हैं और इतने ही ग्रह इसके अंदर पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ आकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारी आकाश गंगा कितनी विशाल है। और इसके अंदर अगर हमारा सूरज और पृथ्वी खत्म भी हो जाते हैं तो इतनी विशाल काय आकाश गंगा को फर्क भी नहीं पड़ेगा, और अगर ब्रह्मांड का सबसे विशाल तारा भी खत्म हो जाए तब भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ब्रह्मांड यहाँ भी खत्म नहीं होता है। इससे भी आगे चलने पर अगर हम हमारी पड़ोसी आकाश गंगा एंड्रोमेडा की बात करते हैं तो ये हमारी विशाल गैलेक्सी से भी 2 गुना बड़ी है, जिसके अंदर 10 खरब तारे मौजूद हैं। अगर अब तक के जाने गए सबसे विशाल तारे स्टीफनसन को इस गैलेक्सी में भर दिया जाए तो इसके अंदर 40,000 खरब स्टीफन जैसे तारे समा सकते हैं। अगर हम और आगे पृथ्वी से 23 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जाते हैं तो हमें एक और आकाश गंगा मिलती है, UGC 2885 गैलेक्सी, जो कि 4,63,000 प्रकाश वर्ष की दूरी में फैली है। ये हमारी गैलेक्सी से 4 गुना बड़ी है और इसके अंदर 50 खरब तारे मौजूद हो सकते हैं। लेकिन पृथ्वी से 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर इससे भी बड़ी और भयानक गैलेक्सी मौजूद है, जिसे IC 1101 गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है, जो कि 40 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी में फैली हुई है। यानी कि इसे पार करने में प्रकाश को भी 40 लाख सालों का समय लग जाएगा और इसके अंदर 1000 खरब तारे रहते हैं और इसके अंदर हमारी विशाल मिल्की वे गैलेक्सी जैसे 30,000 आकाश गंगाएं समा सकती हैं। और अगर हम इससे और आगे चलकर देखते हैं, इससे भी ज्यादा बड़ी गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड में पाई जाती है, जिसके सामने मिल्की वे आकाश गंगा कुछ भी नहीं है। पृथ्वी से 300 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर ये है अल्क्यूनस गैलेक्सी, जो कि 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष जितनी चौड़ाई में फैली हुई है। इसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 40 लाख गैलेक्सी समा सकती हैं। दोस्तों अब हम ब्रह्मांड के काफी बड़े स्तर पर पहुंच चुके हैं, जिस मिल्की वे गैलेक्सी की विशालता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये गैलेक्सी भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों सफर यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अब अगर हम और आगे चलते हैं और हम अपने ब्रह्मांड की बात करें तो हमारा पूरा ब्रह्मांड जिसे अभी तक हमने ऑब्जर्व किया है, ये 93 अरब प्रकाश वर्ष की चौड़ाई में फैला हुआ है और इसके अंदर ऐसी 200 अरब गैलेक्सी मौजूद है। और इसके सामने ब्रह्मांड की सबसे विशाल आकाश गंगा अल्क्यूनस गैलेक्सी भी कुछ हैसियत नहीं रखती है। और जब इतनी बड़ी गैलेक्सी भी ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है तो सूरज और धरती की तो बात ही छोड़ दीजिए, और हम इंसान तो इसके सामने कहीं भी नहीं टिकते हैं। और हमारे जैसे 8 अरब लोग यानी पूरी पृथ्वी के लोग ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। और अगर इस ब्रह्मांड में हमारे अलावा कहीं और जीवन नहीं है तो हम इंसान इस ब्रह्मांड में काफी ज्यादा अकेले हैं। यहाँ पर ब्रह्मांड जो हमारी सोच से भी बड़ा है, ये पूरी तरह से वीरान है और ये काफी ज्यादा भयानक है। ये बताता है कि हम कितने अकेले हैं और हम इतनी दूर तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं जा सकते हैं।
जबकि ये ब्रह्मांड अभी कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ से तो ब्रह्मांड की शुरुआत होती है, क्योंकि अभी तक हमने इसके आगे ब्रह्मांड को देखा भी नहीं है। ये आगे और कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमने जितने ब्रह्मांड को जाना है उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है, यानी कि जिस यूनिवर्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिस ब्रह्मांड को हम देख सकते हैं, जिस ब्रह्मांड की हम कल्पना कर सकते हैं। ये हिस्सा मात्र 5% से भी कम है और ब्रह्मांड का बचा हुआ 95% हिस्सा अभी हमारे लिए अज्ञात है, क्योंकि इसे अभी तक ना तो हमने कभी देखा है और ना ही इसके बारे में कुछ भी जानते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ब्रह्मांड के अलावा और भी ब्रह्मांड है, लेकिन क्या वो हमारे ब्रह्मांड से भी बड़े हैं? दोस्तों, इस तरह अगर सोचा जाए तो कोई अंत नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, अब तक ब्रह्मांड के बारे में जाने गए आकार के सामने हम इंसान कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि आज वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड के इतने बड़े साइज को देखकर हैरान है और ये मान चुके हैं कि इस ब्रह्मांड के सामने हम इंसान और वैज्ञानिक कुछ भी हैसियत नहीं रखते हैं। और इस विशालकाय ब्रह्मांड के सामने एक छोटी सी गैलेक्सी के अंदर मौजूद एक छोटे कण के समान सौर मंडल के अंदर, छोटे से सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह के अंदर करीब 200 देशों में और 8 अरब लोगों में से मैं और आप कुछ भी हैसियत नहीं रखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हम अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करके अपने सौर मंडल, अपनी गैलेक्सी और अपने ब्रह्मांड को अपने वश में कर सकते हैं? क्या हम इस ब्रह्मांड पर राज कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्रह ढूंढ लिया है जिस पर पृथ्वी से भी ज्यादा पेड़ मौजूद हैं और कुछ ऐसे ग्रह जिसमें पृथ्वी जैसी परिस्थितियां पल रही हैं। इसे जानने के लिए आप इसका ये वाला वीडियो जरूर देखें और ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें, जिसमें आप ब्रह्मांड के कीमती रहस्यों को